अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़। नाज़रीन, इस्लामाबाद जो सियासी माहौल ॾींहों ॾींहुं गरम थींदो पियो वञे। ख़ासि करे इमरान ख़ान पारां जेको इस्लामाबाद सील करण जो ऐलान कयो वियो आहे, उन हवाले सां तयारियूं जारी आहिनि। वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ जेको हिकिड़ो ख़बर छपी अंग्रेज़ी अख़बार में, उन करे हिन वक़्तु तमामु घणियुनि मुश्किलातुनि जो शिकार आहे। गुज़िरियल हफ़्ते कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बि उन ख़बर जो पढ़ाॾो असांखे ॿुधण में आयो। उनखां सवाइ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उहा बि हिन वक़्तु तमामु घणी असांखे सरगर्म नज़र अची रही आहे मुख़्तलिफ़ केसिस जे हवाले सां। उनजा रिमार्क्स जेके आहिनि जमहूरी हुकूमत बाबति, हुकुमराननि बाबति, उहे छिरकाईंदड़ रिमार्क्स आहिनि। ऐं कुझु शयूं अख़बारुनि में रिपोर्ट थियूं जिन जी सुप्रीम कोर्ट पारां वज़ाहत बि जारी कई वई, पर उन जे बावजूदि ॿियूं जेके ॻाल्हियूं सुप्रीम कोर्ट पारां चयूं वियूं आहिनि, उन्हनि ॻाल्हियुनि खे साम्हूं रखंदे ॾिसजे त पानामा वारो जेको इशू आहे उहो बि 20 तारीख़ ते सुप्रीम कोर्ट ॿुधण वञे पई। त उन हवाले सां छा मंज़रनामो आहे इस्लामाबाद जो, उन ते ॻाल्हाईंदासूं। मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां तमामु सीनियर सहाफ़ी जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब, ऐं उन सां गॾु मौजूदु आहिनि जियो न्यूज़ इस्लामाबाद जा सीनियर रिपोर्टर जनाब अरशद वहीद चौधरी साहब। आप दोनों को वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम में। सिद्दीक़ साहब, आप तो ये बीट भी करते हैं, ISPR मिलिट्री कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई लास्ट वीक, उसमें जो सबसे अहम बात आई वो ये कि एक इजलास हुआ वज़ीर आज़म हाउस में, और उस इजलास के मुतालिक जो खबर थी वो फीड की गई है। तो यानी कि उसमें से एक बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम गया है कि ये फ़ौज में ये बात तासुर है कि शायद हुकूमत ने खुद फीड कराई है। तो ओवरऑल जो खबर छपी और उसके बाद जो रद्दअमल हुकूमत का भी आया और कोर कमांडर्स का भी आया, तो क्या देख रहे हैं आप? कोई ज़्यादा ही मामला ख़राब होते जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया ताराजर साहब। असल में अभी ये जो अंग्रेज़ी अखबार की ख़बर का मामला है, अभी ये इनफरादी नहीं रहा। अब इसने बाकायदा एक आप देखें कि इदारा जाती शक्ल इख्तियार की है, और इस वजह से कि अब कोर कमांडर्स जैसे फोरम पर उस एक ख़बर के हवाले से जो एक बयान आया, और वाज़ेह तौर पर जो अभी आपने अपनी इब्तदाई कलमात में बात कही, उसमें उन्होंने बेशक 3 लाइनें आखिर में ऐड की, लेकिन वो सारी की सारी इसी के बारे में 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दी कि वज़ीर आज़म हाउस में होने वाला ये इजलास था और उसमें ये बेबुनियाद ख़बर जो है वो फीड की गई, और इसको उन्होंने कौमी सलामती के मुनाफी करार दिया। ये एक आर्मी चीफ का, ये तर्जमान पाक फ़ौज का मौक़िफ़ नहीं, बल्कि सारी फ़ौज का ये एक नुक्ता नज़र है, और इसके ऊपर इदारे के तौर पे और इसके ऊपर अब हुकूमत को जो वजाहत है वो भी अब हुकूमत के लिए भी ज़रूरी हो गई और इसकी तहकीकात भी ज़रूरी हो गई। क्योंकि जब ये ख़बर शाया हुई जिन इजलासों के हवाले से, APC के दिन भी एक इजलास हुआ था, उसके अगले दिन भी जब वज़ीर आज़म ने 3 मुख्तलिफ़ इजलासों की सदारत की, और उसके इन इजलासों के बाद इस तरह की ख़बर का बाहर आना, उसको आप रहने दें कि उसमें क्या डिस्कशन हुई या क्या नहीं हुई। कौमी मफाद के हवाले से इसको देखा जा रहा है कि ये मौजूदा हालात के तनाज़ुर में कोई अच्छा इक़दाम नहीं था, क्योंकि आपको सरहदों की सूरत हाल का भी पता है। फिर हमारे जो दुश्मन मुल्क है इंडिया, उसने इसका बड़ा फ़ायदा उठाया। इंटरनेशनल मीडिया हमें पहले ही वार ऑन टेरर के हवाले से डूम और के दर्स देता रहता है, मुतालबे करता रहता है। उन्होंने भी इस खबर को उछाला, क्योंकि ऐसे अंग्रेज़ी अखबार में ये खबर आई जो कि एक मास्टर अखबार समझा जाता है और उसकी क्रेडिबिलिटी है, तो उस वजह से भी ये चीज़ें उठी। अब ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इसको वो देखे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, फ़ौज का ये तो मौक़िफ़ है कि हमें इससे कोई सरोकार नहीं है कि किस रिपोर्टर ने ये खबर फाइल की। हमें तो जिसने फीड की है, यानी कि जो मास्टरमाइंड है, उसके बारे में बताया जाए। और ताराजर साहब, मैं आपको बता दूं कि ये मामला ये बाब जो है ये बंद होता नज़र नहीं आ रहा, ये चलेगा आगे। क्योंकि अब जो ये इसमें चलने की वजह ये है कि अभी इतने बड़े फोरम पे ये मामला चला गया जिसको अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि हुकूमत ने 3 तरदीदें की, उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला ने तरदीद की, फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने तरदीद की, लेकिन इसके बावजूद ये बात रुकने को नहीं आ रही। और ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो कि पहले ही मुख्तलिफ़ हवालों से इख्तलाफात का शिकार थे, और उन इख्तलाफात को अब ये हवा भी मिलेगी, और इसमें जब तक हुकूमत अपनी जो पोजीशन है क्लियर नहीं करती, ये मुश्किल रहेगी इनके लिए। सही। अच्छा चौधरी साहब, इसमें 2-3 चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये कि कोई जुडिशल कमीशन बन जाए और वो इसकी तहकीकात करे, और दूसरा ये कि पता है रिपोर्टर कभी अपना सोर्स तो ज़ाहिर नहीं करता, तो आप किसी भी अदालत में चले जाएं, उसको ले जाएं,
जुडिशल कमीशन बन जाए। कल APNS वाले CPN वाले भी मिले हैं 2 दिन पहले, और उसके बाद नाम भी ECL से रिपोर्टर का निकाल दिया गया। तो आपको क्या नज़र आया? आप तो मुस्लिम लीग नून को मुसलसल रिपोर्ट करते रहे हैं और आपके रवाबित भी हैं, तो हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से? इस बंद गली में से कोई निकलने का रास्ता है इस हुकूमत के पास? ताराजट साहब, असल में बहस जो है वो यहाँ से अगर हम उसे शुरू करें, क्योंकि बहस अब बिल्कुल जो है ना वो किसी और रुख पे चली गई है। असल चीज़ ये है कि एक इजलास होता है, उस इजलास के अंदर सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि क्या ये जो ख़बर बयान दी गई है और इतने एक मोतबर अखबार ने दी, क्या उस इजलास के अंदर ये कंटेंट जो उसमें ख़बर में दिया गया क्या वो डिस्कस हुआ? सही। और अगर वो डिस्कस हुआ तो उसके बाद फिर बात आती है कि जी आपने लफ्ज़ ये यूज़ किया जा रहा है कि ख़बर लीक की गई। कल जो जैसे चौधरी साहब ने कहा क्या ISPR की प्रेस रिलीज़ जो जारी हुई उसमें भी वर्ड जो है वो फीड का यूज़ किया गया कि फीड की गई। इसका वाज़ेह तौर पर इशारा जो है वो हुकूमत की तरफ है कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का भी जिक्र किया गया कि वहाँ ये इजलास मुनक्किद हुआ और फिर ये कहा गया कि ये खबर फीड की गई। तो असल सवाल ये पैदा होता है कि मेरी जो ज़ाती राय है वो ये है कि अगर एक इजलास के दौरान वो कंटेंट जो है वो ज़ेर बहस आया है और उसके बाद अगर ये भी तस्लीम कर लिया जाए कि उसको लीक किया गया और उसके बाद उस एक अंग्रेज़ी अखबार ने उसको कैरी किया और वो इतना बड़ा उस पर इशू खड़ा हो गया, तो उसके अंदर ये देखा जाना चाहिए कि क्या जो कंटेंट दिया गया है वो क्या हकाइक पे मबनी नहीं। वो देखें ना कल की प्रेस सवाल ये बेसलेस न्यूज़ दी गई है नहीं, लेकिन अगर आप उससे हट के राजा साहब प्रेस रिलीज़ जो सबसे पहले इसकी तरदीद जारी की गई वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से, अगर आप वो देखें उसी 6 अक्टूबर को जब ये खबर शाया हुई उसके बाद, तो जो पहली प्रेस रिलीज़ उनकी तरफ से जो आई जिसमें हाफ ट्रुथ का वर्ड यूज़ किया गया कि ये आधा सच और आधा ये फसाना है और बेसलेस है। इट मीन्स के उसके अंदर कुछ ना कुछ मवाद मौजूद था, ये कोई ना कोई ऐसी बात हुई थी और उसके बाद जो है वो, लेकिन जब फिर ज़मीनी हकायक आपके सामने है, जब फिर उन पर भी दबाव पड़ा तो उसके बाद वो जो आधा सच वाली बात थी वो भी वापस ले ली गई और मुल्क के जो इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनकी तारीफ़ और तौसीफ़ में अपनी 2-3 उसमें पैराज शामिल करके फिर दूसरी तरदीद की गई। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ पे इस चीज़ को इतना बड़ा इशू इस बात पे बनाना कि अच्छा जी हमारी, जैसे चौधरी साहब भी कह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हुई, सरहदों की सूरत हाल ये है। बात ये है कि आप इस चीज़ से क्यों आँखें वो जिसे कहते हैं शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दे रहे हैं कि ये हकाइक पे मबनी नहीं है। क्या ये जो बातें बयान की गई हैं, और अगर ये बातें हकाइक पे मबनी हैं तो कौन सी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ हैं? क्या दुनिया पहले से नहीं जानती है? आपके जो राना अफजल हैं जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ख़जाना के, क्या उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा कायमा कमेटी की मीटिंग के अंदर के जनाब फ़लाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान जिसकी सरपरस्ती इतने अरसे से कर रहा है, उसके रियासती इदारे कर रहे हैं, वो कौन से अंडे दे रहा है? हमें बाहर मुश्किलात दरपेश होती हैं। आपके सेक्रेटरी खारजा जो हैं वो इतराफ़ करते हैं कि जी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को कश्मीर का मुकदमा लड़ने पे मुश्किलात का सामना है। तो बात यह है कि इस बहस को ये पाकिस्तान जैसे मुल्क ही है, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पे ये ऐसी बहस जन्म लेती है। हालांकि अगर आप देखें मतलब यहाँ पे हम कौमी सलामती की आज तक तारीफ़ ही नहीं कर सके। कौमी सलामती वही है जो हमें जो वर्ड फीड किया जाता है, असल में वो फीड है कि कौमी सलामती का बयानिया वही है जो आज तक फीड किया गया है। आप देखिए अबू गरैब जेल के बारे में किसने बताया? वो क्या कौमी सलामती का इशू नहीं था? पेंटागन की जो पॉलिसी है उस पर किसने तनकीद की? न्यूयॉर्क टाइम्स ने तनकीद की, वाशिंगटन पोस्ट ने उस पर तनकीद की। उसके बाद अबू गरैब जेल जो है उसमें जितने मुजालम अमरीकी जो फोर्सेस वो वहाँ पर डा रही थी, उसके बाद वो सामने आए और उन्हें मजबूरन उस पर पॉलिसी चेंज करना पड़ी। नहीं जो भी है, लेकिन ये बंद गली में हुकूमत फंसी तो है ना, निकलेगी कैसे? बात यह है कि मैं इस मामले में ये कहता हूँ कि अगर हुकूमत को इस मामले में बिल्कुल बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए था, उसको लेम एक्सक्यूज़ पेश नहीं करने चाहिए, उसे उसी तरह अप फ्रंट पे आके उन्हें कहना चाहिए कि हाँ जी हमारी जो इंटरनल पॉलिसी है उसमें ये खामियाँ हैं, हमारा जो सिक्योरिटी पैराडाइम है हम उसमें एक शिफ्ट लेके आ रहे हैं, वो हमने अपने जो रियासती इदारे हैं उनके साथ बैठ के उनको कॉन्फिडेंस में लिया है और हमने ये एक पॉलिसी शिफ्ट जो है वो हमने किया है और हम करने जा रहे हैं। बजाय इसके कि आप बिल्कुल दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएं और पूरी कौम को एक हिजान में मुब्तला करें और अपना भी मजाक उड़वाएं, ECL में नाम डाल के साफ़ी का और पूरी दुनिया में एक तमाशा बने, उससे बेहतर है कि हक़ाइक़ को फेस करना चाहिए। और हुकूमत अब जो है वो अल्टीमेटली ये बात उसी तरफ जाएगी कि आइंदा 2-4-6 रोज़ में वो यही बात होगी कि जी इस बात का इतना हिस्सा जो है वहाँ पे डिस्कस हुआ था और ये इस तरह बयान किया गया था, लेकिन रिपोर्टर ने उसको बाकी हक़ाइक़ से अलग करके तो उसने अपनी तरफ से उसको एज्यूम जो किया, उस एजम्पशन पे उसने अपनी खबर बनाई। सही सदीक, नज़र आता है वाकई हुकूमत अब
फिर अपना 90 दर्जे की डिग्री पे जाके फिर इस तरह की बात करेगी, या हुकूमत के पास कोई और भी रास्ता है, ख़ासतौर पर जिसने खबर फीड की उसको पेश कर दे? देखिए, हमें भी सच बोलना चाहिए ना। अभी देखें कि आपको पता है, अरशद साहब को भी पता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो मीडिया असल में कहाँ से उसको डील किया जाता है। सही। जो बयानात आते हैं उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों के किन लोगों को टॉक शोज़ पे भेजा जाता है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, वो भी आपसे कोई डगे छुपी नहीं है। तो आपने तो मामला खुद ख़राब कर दिए, और पिंडी वालों के इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कई ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स में वो इस चीज़ का ख़दशा भी ज़ाहिर कर चुके हैं। ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म तक ये बात पहुँचाई गई कि ये जो मीडिया सेल है, जिसको आप वो स्ट्रेटजिक मीडिया सेल का नाम देते हैं दोस्त हमारे, इसको जो है वो इस्तेमाल इस अंदाज़ में ना किया जाए, क्योंकि अभी भी जो इल्ज़ाम आ रहा है वो उसी मीडिया सेल के ऊपर ही आ रहा है कि वहाँ से ये खबर जो है वो फीड की गई। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। लेकिन आप ये भी देखें ना, जो आप हुकूमत की बात करते हैं, अरशद साहब ने बिल्कुल ये सही बात की है कि आपने खुद ही एक अपने आप को ये इस तरह की सूरत हाल का शिकार कर लिया है। हुकूमत का वजूद देखें ना, हुकूमत एक हो तो आप बताएं, कई जो ज़रिए हैं उनसे तो हुकूमत चलाई जा रही है। कोई एक वज़ीर किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो किसी से बोलता तक नहीं है। दूसरा आपका ये मीडिया सेल है, वो जो ओरिजिनल मीडिया सेल है या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनसे पूछा तक नहीं जाता। तो इसी तरह की जब आपका खुद ही हम महंगी नहीं होगी तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उठेंगी। अब देखिए, दुश्मन से मुराद इंडिया ले लें, या जो ये फोर्सेस जो हम के ऊपर बाहर से प्रेशर डालती हैं, उनको तो एक मौका मिलना चाहिए था ना। हालांकि बात नई नहीं है, ये 100% हमारे अपने ज़राए के मुताबिक ये डिस्कशन हुई, और ये डिस्कशन इस अंदाज में हुई, लेकिन उसको थोड़ा सा जो रिपोर्टर थे उन्होंने ज़ाहिर है जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने उसको अपने अंदाज में, रिपोर्टर खबर बनाता है, बिल्कुल खबर के अंदाज में। अब मैं और आप डिस्कस करेंगे तो ज़ाहिर है हम उसको खबर के अंदाज में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ वहाँ पर ये सूरत हाल डिस्कस हुई, और सेक्रेटरी खारजा की जो वहाँ पे ब्रीफिंग थी वो बड़ी वहाँ पे अहमियत की हामिल थी। चले उस चीज़ को रहने दें। अब इससे निकलना किस तरह है, जो आप सवाल कर रहे हैं ना, इससे निकलना हुकूमत के लिए अब आसान नहीं होगा। वो आ जाए बेशक आप दे दें, सही, लेकिन एक इस चीज़ को मत भूलें, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया, पिंडी वालों ने एक वाज़ेह स्टैंड ले लिया और अपना नुक्ता नज़र दे दिया। बिल्कुल वही बात हम बार बार कर रहे हैं कि खबर फीड थी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास की थी, मतलब सीधा उन्होंने इनके ऊपर सारा मलबा डाल दिया। अब ये इससे किस तरह निकलते हैं, बेशक आप तरदीद कर दें, या जो आधा सच आधा झूठ वाली बात है वो आप पूरा सच सामने लेकर आ जाएं, उससे भी हुकूमत की जान नहीं छूटेगी ना। अब वो मुश्किलात इस वजह से भी बढ़ती जाएंगी कि आगे आने वाली जो डेवलपमेंट्स होंगी हमारे मुल्क में, वो भी आप देख लेना। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने भी जो बयान है वो दे दिया, शेरी मज़ारी का भी आ गया, वो ज़ाहिर है। लेकिन उससे निकलना अब इनके लिए इस वजह से भी मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए कि अगर आपका कंट्रोल नहीं है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब को तो बेशक वो उनका जो क्या कहते हैं शिमला ऊंचा आपने करना है, तो वो आप इस अंदाज में ना करें कि आपने उनको उनके बराबर ला खड़ा किया। एक तासुर अब उसका ये भी लिया जा रहा कि 3 साल उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी, और आवाम के अंदर उनका बड़ा एक बना अच्छा इमेज बन गया। उन लोग उनको पसंद भी करते हैं, जनरल राहील शरीफ को। अब वो जाने वाले हैं, और जाते जाते उनको इस तरह के अगर आप इल्ज़ामात में रगेदेंगे तो अब आप देख लेना, वो जैसे मैंने शुरू में बात की कि बात अब यहाँ तक नहीं रुकेगी कि जनरल राहील शरीफ ने कुछ नहीं किया, बल्कि अब तो पूरे इदारे के ऊपर इल्ज़ाम आ गया। चले टाइम एक ब्रेक का हुआ है, कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हलूदा ब्रेक थे, सुना कर रहे जो नाज़रीन, प्रोग्राम में बेहद भली कार। सिद्दीक साहब, अगले महीने तो आर्मी चीफ का टेन्योर भी ख़त्म हो रहा है, और ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसमें तो लगता है कि ये सिर्फ आर्मी चीफ का मौक़िफ़ नहीं है, पूरे इदारे का एक मौक़िफ़ है। तो आपको लगता है कि अगर जनरल राहील शरीफ जो ज़्यादा अंदाज़ा तो यही है कि वो रिटायर कर जाएंगे, एक्सटेंशन नहीं लेंगे, नया आर्मी चीफ आएगा, तब भी सूरत हाल यही बरकरार रहेगी? बिल्कुल यही सूरत हाल रहेगी ना। 2 चीज़ें उसमें होंगी, एक तो जो वार ऑन टेरर पे आपकी पॉलिसी चल रही है वो इसको बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे जो भी नया आर्मी चीफ आए, क्योंकि अगर खुदा न खासा कोई इस किस्म की मुल्क में सूरत हाल पैदा नहीं होती तो उसके अगर उसको एक तरफ रख दें
तो अदरवाइज़ तो जो आर्मी चीफ जो हैं वो मौजूदा जो हैं वो उनका पक्का ये स्टैंड है कि उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाना। अगर उसमें कोई तब्दीली होती तो अब तक फ़ौज का उसके ऊपर कोई नुक्ता नज़र सामने आ चुका होता, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की मुलाकातें और विज़िट्स शुरू कर रखे हैं उनको यही कहा जा रहा है कि अलविदाई अपने जो दौरे वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वाला सिलसिला चलेगा। अगर कल प्रेस रिलीज़ में इसका बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र ना होता तो और बात थी, लेकिन अब उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर अपना एजेंडे के तौर पर इसको उन्होंने लिया और उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर शामिल किया। हालाँकि उसमें और बहुत से इशूज़ डिस्कस हुए वो उन्होंने उसमें मेंशन नहीं किए, लेकिन उन्होंने इसको ख़ास तौर पर आखिरी जो 3 लाइनें थी इसमें ऐड की। तो इसका मतलब यही है कि इस मामले को ऐसे छोड़ने वाले वो नहीं हैं। वो भी चाहते हैं ना कि कोई इसकी आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें जो असल लोग हैं वो सामने आए, क्योंकि आपने तो सारा मलबा उस खबर के ज़रिए अगर देखा जाए तो आपने ये कह दिया ना कि जो आलमी सतह पर पाकिस्तान तनहा हो रहा है उसका ज़िम्मेदार हमारा वो इदारा है। बिल्कुल। लेकिन उस इदारे को भी आप देखें कि उसने कम से कम अपने जो हैं वो अब तक 9/11 से लेकर अब तक 5000 के करीब अपने जवान जो है वो शहीद कराए हैं। 400 से ज़्यादा तो इसमें चले गए, आपका जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब है इसमें चले गए। लेकिन 2001 से आप देख लें ओवरऑल आपके जो शहरी हैं 50-60 हज़ार सिविलियन हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, वो जंग हमने लड़ी है। सूरत आपके सामने है, बेहतरी तो आई है। कराची देख लें, बलूचिस्तान देख लें, फाटा देख लें, उन्होंने रिट कायम की। इसके बावजूद अगर आप वो एक यू टर्न लेते हुए ये सारा उनके ऊपर आप चीज़ें डालते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो जाएंगे, और उसी इजलास के अंदर रहते हुए तो वो फिर मामला जो है ना वो ये देखें बहुत सी चीज़ें अब हम भी आपको पता पार्लियामेंट कवर करते हैं, अरशद साहब भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन कैमरा होती हैं, हमें पता भी चल जाती है लेकिन हम रिपोर्ट नहीं करते। फिर वही मामला कौमी सलामती का आ जाता है। यहाँ पर भी मामला कौमी सलामती का है कि अगर इन्होंने ये खबर वहाँ पे आई थी तो उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, उन्होंने खबर दे दी और वो सारा अब नज़र यहीं आया ना, तो वो फिर इंडिया ने भी उसको इस्तेमाल किया। देख लें जी वहाँ की सिविलियन हुकूमत तो ये कह रही है कि आपकी फ़ौज ये कर रही है, और अमेरिका और बाकी लोग भी इसी वजह से हम पे चढ़ दौड़े। अच्छा, एक तरफ तो ये इशू है, दूसरी तरफ हमें नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट जो इतना अर्सा बिल्कुल खामोशी नज़र आ रही थी, अब जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, जिस तरह के केसेस वहाँ पे चल रहे हैं इस वक्त, तो लग रहा है कि हुकूमत को अब सुप्रीम कोर्ट भी टफ टाइम देने जा रही है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा? सुप्रीम कोर्ट इस तरह तो हम बिल्कुल वो नहीं कह सकते स्वीपिंग स्टेटमेंट कि हुकूमत को टफ टाइम देगी, क्योंकि वो बहरहाल एक आईनी इदारा है जिसने इंसाफ का जो पैमाना है उनके लिए तो वो शवाहद और वो सबूत होंगे जिनकी बुनियाद पे कोई भी अदालत फैसला करती है। लेकिन चूँकि वो एक फ्रीक हैं, इस मुल्क का हिस्सा है, सोसाइटी से उनका तल्लक है, वो जो कुछ हो रहा है बतौर जो जज अदालत उज़्मा के आला जजेस हैं वो बतौर शहरी एक या बतौर पाकिस्तानी वो भी उसको देखते हैं, उससे बहुत सी चीज़ों से वो असर भी लेते हैं। उनका फिर जो वो असर लेते हैं वो यकीनन उनके फ़ैसलों में उसकी झलक नज़र आती है। जहाँ तक आपकी ये बात है कि अब बिल्कुल 20 अक्टूबर से ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये पनामा पेपर्स वाला जो मामला है ये अब ज़ेर समाअत होने जा रहा है, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस पे जो है वो आइंदा हफ्ते में उसकी समाअत रख दी है। वहाँ पे भी जो इस चीज़ को चैलेंज किया गया था तो वहाँ पे भी तो एट अ टाइम अब लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होने जा रही है। तो यकीनन ये हुकूमत के लिए अब अगर एक कहा जाए कि परेशानी वाले दिन शुरू होने वाले हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इस्लामाबाद को बंद करने की कॉल दी है, और दूसरी तरफ अब ये 7 पनामा पेपर्स जो है इसका मामला ज़ेर समाअत आएगा। और इमरान खान का अगर आप देखेंगे बार बार वो फोकस करते हैं कि जी जो मुल्क के इंसाफ देने के इदारे हैं उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन हो, नैब हो, सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा हो। तो यकीनन इस तरह के माहौल में जबकि वो ऑलरेडी उन्होंने एक दबाव डाला हुआ है रियासती इदारों पे, तो उसका असर यकीनन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन चीज़ों को लेके सामने रखे, और फिर ख़ास तौर पे चूँकि ये फाकी दारुल हुकूमत है और अगर उसको बंद करने की बात की जाती है तो अमन अमान की सूरत हाल भी एक पैदा होगी। और जो गुज़श्ता 2 साल पहले का एक धरना यहाँ दिया गया उस दौरान में भी हमने देखा कि जजेस जो हैं वो उनको किस तरह सुप्रीम कोर्ट में पहुँचना पड़ा, तो वो ख़ुद भी इस तजर्बे से गुजर चुके हैं, तो वो भी चाहेंगे कि नौबत एक बार फिर उस हद तक ना जाए। तो इसलिए ये बड़ा अहम है कि ये जो अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, और मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत में ये ज़रूरी भी है
कि आपके जो आइनी इदारे हैं वो फैसला करें, बजाय इसके कि आप एहतजाज जो है वो जमहूरियत का नो डाउट हक है जमहूरियत में, लेकिन यह है कि वो एक लिमिटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि वो जो जैसे कहा जाता है कि आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ से मेरी नाक शुरू नहीं होती, जब मेरी नाक शुरू हो जाती है तो आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अगर ये फैसले सड़कों पर होने की बजाय एक इंसाफ के इदारों के अंदर से होते हैं तो उस पर यकीनन ये सिस्टम जो है ये डीरेल नहीं होगा, ये जमहूरियत भी चलती रहेगी। आपके सामने है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भेजा गया और उसके बाद नया कायदे ईवान चुना गया और जमहूरियत जो है वो अपने पैरों पर खड़ी रही। तो इसी तरह अगर इस सारे कज़िए का जो मंतकी अंजाम है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए होता है तो ये खुशाइन बात है। सही। उन्होंने इनको पूरा मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने। आपको याद है कि जब इन्होंने लेटर लिखा उन्होंने वापस भेज दिया और उन्होंने बोला कि आप TORs बनाएं, ठीक है। और 6 महीने हो गए आप TORs नहीं बना सके, आपकी पार्लिमानी कमेटी नाकाम हो गई, ठीक है। जब उन्होंने देखा नाकाम भी होगी और उसके बाद दोनों जमातों ने, अपोजिशन हुकूमत की बात करते अरशद साहब बात करना, आप अपने इदारों को, जमहूरी इदारों को खुद कमज़ोर करने पे तुले हुए हैं। आप दूसरे इदारों को खुद मौका दे रहे हैं कि वो इंटरफेयर करें। यार कौन सा ऐसा मुश्किल काम है? आपने 21वीं तरमीम कर दी, 18वीं कर दी, 19वीं 22वीं, आपको जब ज़रूरत महसूस हुई आपने कर दिया। बिल्कुल। इस मामले में क्या है? इसका मतलब तो यही है ना। आप उल्टा जनाब इन लोगों ने क्या किया, वो पार्लिमानी कमेटी गैर फाल हुई, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। और अब क्या है, एक बिल हुकूमत का पड़ा हुआ है, वो स्टैंडिंग कमेटी से नेशनल असेंबली से पास हो गया, दूसरा बिल सेनेट में गया अपोजिशन का, वो लॉ की कमेटी में वहां पड़ा हुआ है। टकराव तो आपने खुद पैदा कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ये तो एक अच्छा बन जाएगा ना। मुझे तो आज़ार अब केस की समाअत होनी है, हम कोई ऑब्जर्वेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने इनको पूरा टाइम तो दिया। जब ये नाकाम हो गए, अब वो अगर टेकअप करते हैं तो ये हमारे पार्लियामेंट की बालादस्ती की जो हम बात करते थे, इन लोगों ने तो खुद मौका दिया था राजर साहब कि ये आप नाकाम हुए और अब हम इसको टेकअप करने जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप मजबूत करते, आप इत्तफाक राय करें, नहीं करते। नहीं सिद्दीक, मैं पूछना ये चाहता माजी में तासुर जो है कि यहाँ पर क्योंकि 2 जमाती निज़ाम ही पाकिस्तान में रहा है, हाँ, या पीपल्स पार्टी होती है या एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट होती है, वो कोई भी मुस्लिम लीग हो, मुस्लिम लीग काफ हो, नून हो, जो भी हो, तो तासुर ये रहा है कि जो हमारी आला अदालतें हैं वो हमेशा रिलीफ देती रही हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें या मुस्लिम लीग की जो हुकूमतें होती हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ। जब पीपल्स पार्टी आती है तो हमारी आला अदलिया जो है वो मुतहरिक हो जाती है, उनके खिलाफ डिसीजन दिए जाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उसमें आपको लगता है कि वाकई अब वो जो तासुर है वो ख़त्म हो जाएगा और कुछ और होने जा रहा है? उस चीज़ों से तो माजी में क्या होता रहा उसकी तरफ तो हम नहीं जाते। ये तो अब आपका तासुर है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले देते रहे, मैं तो इसके इत्तेफाक नहीं करता। अभी आप देख लेना कि अभी एक जो शुगर मिल का इशू एक आया, लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज ने बड़ा फैसला दे दिया इनके खिलाफ, और वो देखे ना, वो चौधरी शुगर मिल वाला उसकी मुंतकली उन्होंने रोक दी, उसके ऊपर अमल दरामद हो ना, लेकिन उन्होंने एक फैसला जो है वो दिया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के हवाले से, वो भी आपके सामने है। मेट्रो वाला लाहौर हाई कोर्ट, मेट्रो वाला ऑरेंज लाहौर हाई कोर्ट ने वो उड़ा के रख दिया। तो ये अब वो वाली अदलिया भी नहीं है। अब उनको भी पता है कि इंसाफ के तकाजे हम पूरे नहीं करेंगे तो अवाम की तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें इस वक्त हैं ही अदलिया से, वो सारे इसी की तरफ देखते हैं। और जिस तरह के वो केसेस अब निपटा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो फैसले दे रहे हैं, उससे लोगों को काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिला है। लेकिन आप उनको जब इस तरह के चीज़ें बेचते हैं, ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं ना, ये पनामा लीक्स वाला इशू है, ज़ाहिर है आपने पटिशन दायर करते उनके वो आईनी जो कानूनी जिम्मेदारी में वो शामिल हो गई उसमें, ठीक है। अब वो सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन बात फिर वही है, वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगर देखें उन्होंने इमरान खान के हवाले से वो जो कमीशन का जो फैसला था, कमीशन की रिपोर्ट भी आपके सामने 2013 के इंतखाबात के हवाले से, बेशक इमरान खान ने उनको नहीं माना, लेकिन इसके बावजूद वो उसके ऊपर हुकूमत ने एक स्टैंड लिया और उन्होंने कहा ये हमारी फतह है, चीज़ें साबित नहीं हो सकी। चीज़ें तो वहीं से चल रही है ना कि वो उसको उसके के साथ नथी कर दिया। करप्शन हमारे मुल्क में है, आज भी देख ले जी, इसमें कोई नहीं है। अभी जो नई ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, इस हुकूमत का दूसरा साल है, सिर्फ सरकारी इदारों की, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की मैं बात कर रहा हूँ, 850 अरब रुपया एक साल में उसकी प्लिफरेज हुई है, उसकी चोरी हुई है, फ्रॉड हुआ है, सिर्फ सरकारी इदारों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी का तो आप रहने दें, लेकिन ये चीज़ें तो मौजूद है ना। अब इसको अना का आप मसला बनाएंगे ना तो फिर इस तरह के इदारे बिल्कुल हरकत में आते हैं।
चले टाइम एक और ब्रेक का हुआ है। नाज़रीन हलो था ब्रेक ते ब्रेक का मोटंदा थूं तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद सील करने की धमकी ॾिनी आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब, ये जो सोलो फ्लाइट इमरान खान साहब की तो रवायत रही है शुरू से, और सारी अपोजिशन पार्टियां हमने देखा पनामा पे मुतहद थी। खुर्शीद शाह मीडिया टॉक कर रहा था, इमरान खान साहब पीछे खड़े थे, लेकिन अब फिर तोबों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ भी हो गया। इमरान खान साहब का खुर्शीद शाह साहब ने भी उनके ख़िलाफ़ अभी स्टेटमेंट दी, आपने देखा होगा कि मियाँ साहब का सबसे बड़ा खैर खा है इमरान खान। तो ओवरऑल ये जो इस्लामाबाद सील करने की धमकी दी है उन्होंने, ताहिरुल कादरी साहब अभी तक एग्री होते नज़र नहीं आ रहे, तो अब समझते हैं इस्लामाबाद सील करने में कामयाब हो जाएगी तहरीक इंसाफ? और हुकूमत ने जिस तरह 2014 में इनको छूट दी थी, आने दिया था इस्लामाबाद, और कोई इस तरह का लाठी चार्ज, कोई आंसू गैस ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया, तो इस दफ़ा भी हुकूमत इसी तरह फ्री हैंड दे देगी, इनको इजाज़त दे देगी? राजा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि इस दफ़ा हुकूमत वो जिसे कहते हैं कि अब वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो ये हुकूमत जो है 2014 को भुगता चुकी है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में इनको किसी सूरत में भी जो है वो इस्लामाबाद बंद करने की इतनी खुली छूट दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस्लामाबाद बंद करना इस लिहाज से मुश्किल नहीं है कि इस्लामाबाद को आने वाली सड़कें जो हैं वो गिनी चुनी हैं, और अगर उन पर 8-8, 10-10 लोग भी बैठ जाएँ तो ये इस्लामाबाद के रास्ते जो हैं वो बंद हो जाते हैं। और फिर इस्लामाबाद के शहरी भी ज़रा इस तरह के हैं कि वो जब देखते हैं इस तरह का माहौल तो घरों से बाहर निकलने से ज़रा गुरेज करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये नौबत आई क्यों, या हुकूमत जो है वो इसने ये नौबत आने क्यों दी। और इसमें अगर बात की जाए तो जैसे चौधरी साहब ने भी पहले कहा है कि सरासर इसमें अगर देखा जाए तो ये ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है कि वो अगर अपोजिशन को कोई इख्तलाफ है तो उसको जमहूरियत के अंदर रहते हुए, जमहूरी दायरा कार के अंदर रहते हुए उनको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे। और उसमें आपको कुछ लो दो भी करना पड़ता है। तो हुकूमत उस हद तक लचक पीपल्स पार्टी की मिसाल आपके सामने है कि उसने अपने बदतरीन हरीफों को भी जो है वो अपने साथ मिलाया और उनके से अपना टाइम निकाला, और 5 साल उस जमहूरी हुकूमत ने पूरे किए। लेकिन अदलिया की बहाली जो हुई, देखें मियाँ साहब अभी गुजरांवाला पहुंचे थे कि उन्होंने इसको ना का मसला नहीं बनाया और उस पर। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि आप एक चीज़ जो है वो उससे राह फ़रार इख्तियार कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जब हुकूमत वो कहती है कि जी हम इमरान खान साहब को ब्लेम करते हैं, तहरीक इंसाफ को वो ब्लेम करते हैं कि जी ये मुल्क की तरक्की के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने गिरेबान में ये नहीं झांक रहे कि जनाब आपके वज़ीर आज़म खुद 2 दफ़ा उन्होंने अनाउंस किया कौम के सामने, कौम से खिताब में उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं अपने आप को सबसे पहले एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। चौधरी साहब भी जानते हैं कि अब TOR जो मुतफ़िका तौर पर तैयार करने थे उसमें वाहिद एक नुकता जिस पे इख्तिलाफ है वो सिर्फ यही है कि अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जी वज़ीर आज़म साहब से शुरू कर लें एहतसाब, और हुकूमत इस चीज़ पे आने के लिए हुकूमती कमेटी तैयार नहीं है। तो बात यह है कि आप क्यों कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, कौम की आंखों में धूल झोंकते हैं। उसके बाद आप ये कहते हैं अच्छा जी हम जो है वो एहतसाब के लिए तैयार हैं, लेकिन ये है जी ये हमारे ये फ़र्द वाहद को बनाना चाहते हैं। भाई फ़र्द वाहद को अगर बनाना भी चाहते हैं, अगर आपके हाथ साफ़ हैं जिस तरह इमरान खान ने आज भी कहा है, तो आपने अगर चोरी नहीं की तो आपको तलाशी देने में किस चीज़ कि वो है रुकावट है। आप उसमें क्लियरली अपने आप को पेश करें कि ठीक है जी ये मेरा सारा हिसाब किताब है, आप इसकी जांच पड़ताल करें और उसके बाद मैं बरी जुम्मा होता हूँ या जो भी होता हूँ। लेकिन बात यह है कि जब आपकी नीयत में खोट है, आप उस मामले को इस हद तक लटकाना चाहते हैं कि कभी किसी मामले की आड़ में, कभी किसी मुल्की हालात के पेश नज़र और कभी किसी CPAC उसका ताना दे के या उसकी आड़ लेके, तो ये मामला तब ज़्यादा देर तक नहीं चलने थे। और बिलाखिर सोलो फ्लाइट जहाँ तक आपने बात की इमरान खान की, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि खान साहब जो हैं वो जब ये TOR वाला मुतफ़िका TOR की तैयारी का काम चल रहा था उस दौरान में भी मेरी एक उनकी जो अपोजिशन जमात उनकी बहुत करीबी हादी थी उनके सरबराह से बात हुई, तो उनके ये अल्फाज थे। उनका कहना था कि खान साहब का मसला ये है कि वो सिर्फ अपोजिशन खुद को ही समझते हैं, वो हमसे भी मशवरा नहीं करते। उस वक्त उन्होंने लाहौर वाले जो जलसा था उसकी तारीख का ऐलान किया था, तो उन्होंने कहा जी हमसे भी उन्होंने मशवरा नहीं किया। और आपने देखा होगा मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज जिनकी थादी थी उन्होंने अपने अपने उस दौरान में जलसे रखे हुए थे। तो
इसमें है कुछ बाई डिफ़ॉल्ट आप कह लें कि कुछ मामलात जो हैं वो खान साहब की ज़ात जो है वो उसमें ईगो और उनकी जो ना है या ये चीज़ें जो हैं वो उन्हें भी दुरुस्तगी की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि मैं फिर वहीं पे आता हूँ कि इन तमाम मामलात को इस हद तक पहुँचाने की तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की है, वो मुस्लिम लीग नून की है कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया, बिल्कुल बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने आपको इतना टाइम दिया कि जी आपका ये टूथलेस वो हैं इसके कमीशन के जो इस वक्त हैं तमाम क्लॉजेस, तो आप इनको ठीक करके भेजें। वो बजाय इससे कि आप अपोजिशन के साथ बैठ के ठीक करते, आपने वो सारा मामला ही बिगाड़ दिया और अब अपने अपने अलग बिल लेके बैठे हुए हैं। और वो यकीनन उन पर तो चूँकि इतफाक़ राय जब हुआ ही नहीं है तो वो यही है कि अगर हुकूमत ज़बरदस्ती पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के उसको वो इम्पोज करने वाली बात कर दे, अदरवाइज उस पर इतफाक़ राय तो हो नहीं सकता। तो यकीनन ये मामला अगर इस तरह भी करते हैं तो कल, अब तो खान साहब अकेले हैं जैसे आपने कहा है, लेकिन अगर हुकूमत वो इम्पोज करती है तो कल को पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन बातें भी इमरान खान के साथ खड़ी होंगी। बिल्कुल। चौधरी साहब, जो खुर्शीद शाह का बयान है कि मियाँ साहब का सबसे बड़ा खैरख्वाह इमरान खान है और जो नाकाम एहतजाज उसके हैं उसका हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है, आप समझते हैं ये दुरुस्त बात है? इस वक्त जबकि हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तहरीक इंसाफ को यही पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? देखें, उनको ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ चलना चाहिए जो कि वो नहीं चलते। वो अरशद की बात ठीक है जी, वो समझते हैं जी मैं ही अपोजिशन हूँ, सही। और अगर हकीकी अपोजिशन अगर हम भी समझे तो इमरान खान ही है, सीधी सी बात है। लेकिन खुर्शीद शाह का बयान जो है इस वजह से खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर है, वो सबको साथ लेकर आज तक चलता आया है। वो हुकूमत में था, चीफ व्हिप था, आपके सामने कई बिल्स उसने पास कराए अपोजिशन की बातें मान के। चौधरी निसार जैसा अपोजिशन लीडर था, लेकिन वो उसको भी मान के, उसकी चीज़ें मान के वो आगे बढ़ता रहा। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है खान साहब की, खान साहब जो है वो पहले उन्होंने जिस तरह के कलमात कहे तारुल कादरी के बारे में और जमातों के बारे में, वो उनको नहीं कहने चाहिए। उनको थोड़ा सा सियासी मैच्योरिटी जो है वो दिखानी चाहिए कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो अपोजिशन का मतलब जो होता है वो यही होता है कि जितनी भी आपके साथ जमातें खड़ी हैं आप उनके साथ मशावरत करके चलें। इस तरह आपने यकदम अनाउंस कर दिया कि हम जनाब करने जा रहे हैं, शहर को सील कर देंगे, इसके ऊपर इत्तेफाक़ राय नहीं है। आपने खुद भी सुन लिया बिलावल भुट्टो जरदारी का उस दिन जो बयान था, वो भी उन्होंने कहा जी वो सोलो फ्लाइट करते हैं, अगर मशवरा कर लेते तो ज़्यादा अच्छी बात है। नुक्ता नज़र पनामा लीक्स के ऊपर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों का एक है, सही। इसके ऊपर दोनों का बिल भी एक है, ठीक है, लेकिन दोनों का जो तरीकाकार है एहतजाज का वो दुरुस्त नहीं है। ये पार्लियामेंट से बाहर जाना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं पार्लियामेंट में बैठ के इनको ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं। सेनेट में उनकी अक्सरियत है, गवर्नमेंट का बिल किसी सूरत पास नहीं होगा। अरशद की बात ठीक है, जॉइंट सेशन में जाएगा तो वहाँ पे पास नहीं होता। अपोजिशन का बिल जो है सेनेट में पास हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी ले आएंगे, एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो जाएगी। उन्होंने तो गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कर दिया ना कि पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन के नाम से उसमें पनामा का जिक्र ही कोई नहीं, गवर्नमेंट के बिल में तो है ही नहीं। अपोजिशन का स्पेसिफिक है पनामा इंक्वायरी बिल 2016, वो उन्होंने इसको नाम दिया हुआ है। और फिर वही बात कि वज़ीर आज़म से शुरू किया जाए। अब वज़ीर आज़म का नाम नहीं है जी, मान लेते हैं जी, हम भी कहते हैं वज़ीर आज़म का नाम नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म की फैमिली का नाम तो है, और उसमें हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ और मरियम बीबी के जो भी इंटरव्यूज़ हैं मीडिया के ऊपर, वो सारे उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन बात फिर वही है, आपने इतना इस मामले के ऊपर जो है वो गलत खेले हैं। सियासत देखिए, गवर्नमेंट अगर आपने सियासत इस तरह से करनी ना, आपने सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल किया, आपने पार्लियामेंट को भी शामिल किया, आपने इलेक्शन कमीशन को भी शामिल कर लिया, आपने नहली के रेफरेंस तक भी भेज दिए। ये इतना गुड मोड हो गया, दोनों ने, तहरीक इंसाफ ने भी, पीपल्स पार्टी ने भी, नून लीग ने भी, एक दूसरे के खिलाफ। क्या हुआ? वज़ीर आज़म नाअहल हो गया? नहीं हुआ ना। ये कौन, ये जो हमारे इदारे बैठे हुए हैं, ये आपके हर प्रोग्राम में मैं बात करता हूँ ना कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमारी सियासत से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्या वो ये नहीं देखते? वो भी देखते हैं। एक मीटिंग में उन्होंने ये कहा बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ ने कि पनामा लीक्स के मामले के ऊपर जो है वो क्लियर कराना चाहिए जो इल्ज़ामात हैं, क्योंकि उनके लिए भी मुश्किलात थी। वो तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें जब आप उनको साथ लेकर चलते हैं ना, बहुत सारी फॉरेन पॉलिसी है, वॉर ऑन टेरर है, आपकी जो डिफेंस पॉलिसी है, वो हमारी सिविल हुकूमत जितना मर्जी कह रहे हैं, लेकिन फ़ौज के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसके हम कमज़ोरियाँ हमने खुद
पैदा की हुई ना कि आपका वज़ीर ख़ारजा नहीं है, ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। लेकिन बात फिर वही है कि इमरान खान साहब को चाहिए था कि बाकी अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चले, और अगर आप इस्लामाबाद बंद करेंगे, यहाँ पे फॉरेन डिप्लोमेट्स बैठे हैं, वो कम्युनिटी बैठी है, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, वो पहले से परेशान है, आपका रेड जोन है, आप बंद कर देंगे तो फिर हुकूमत को चलाने का, या अगर खून खराबा खुदा न खास्ता होता है तो फिर आपके तो रेड जोन में फ़ौज पहले ही मौजूद है, लेकिन वो एक हद तक होती है, वो लड़ाई मारकुटाई में वो कभी भी नहीं आएंगे। ये उनका एक हमेशा से स्टैंड रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है, ये हर एक का राइट है, आइन भी इस चीज़ की ज़मानत देता है। लेकिन खान साहब को चाहिए ये था अगर अपोजिशन की बाकी जमातों को साथ बैठा लेते ज़्यादा अच्छी बात। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अकाउंटेबिलिटी के हवाले से एहतसाब बिल एक गवर्नमेंट है, उसके ऊपर एक पार्लिमानी कमेटी बननी है, उसमें खुर्शीद शाह ने जो नाम भिजवाए हैं उसमें सारे अपोजिशन के भिजवाए हैं, हालांकि वो बाउंड नहीं है, वो चाहे तो सारे नाम आप पीपल्स पार्टी के दे दे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है, लेकिन इसके बावजूद उसने उसमें पीटीआई के लोग भी रखे हुए हैं, वो मानते हैं, ये नहीं मानते, और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है कि अपोजिशन जमातों में, और यही सोलो फ्लाइट जो है ना इमरान खान को ले डूब सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, तो ये सब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, मेहमाननि जूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं, ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदव इजाज़त। अल्लाह वाहिद।